बरहापीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो विचार हमारा चल रहा था 7वें अध्याय में, है ना। 7 दिन के बालक की लीला 7वें अध्याय में विचार किया गया है। तो क्या कह रहे हैं? अन्यथा अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धत। तो ये अथ उसके अनंतर मानुष्यम लोकम आसाद्य, मनुष्य लोक को मर्त्य लोक को क्या करे? मर्त्य लोक में मानुष्यम लोकम आसाद्य, मनुष्य लोक को मर्त्य लोक को क्या करे? आकर के अवतीर्ण होकर के अवतीर्य आकर के तज्जातिम अनुरुन्धत। तज्जातिम मनुष्य जातिम, तज्जाति मतलब मनुष्य लोक में आकर के मनुष्य जाति को अनुरुन्धत, क्या किया? उसको मनुष्य जाति को अनुकरण किए, अनुकरण करते हुए कृष्णस्य अन्यत अपि अद्भुतम तोकाचरितम, ठीक है ना। तो कह रहे मनुष्य जाति को अनुकरण करते हुए कृष्णस्य अन्यत अपि अद्भुतम, कृष्ण के जो और अन्य अद्भुत लीला है उनको तोक मतलब बाल्य क्या है? चरितम, बाल्य लीला चरित्र को बताइए। कौन कह रहा है ऐसा? राजोवाच, राजा परीक्षित जी कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं, बोले अत उत्सुकेन तदेव पुनः स्पष्टयति, उत्सुक के द्वारा, उत्सुकता के द्वारा तदेव पुनः स्पष्टयति, पुनः उसको कह रहे हैं। क्योंकि बाल्य लीला में जितना उत्सुकता है और किसी में नहीं है, इसलिए उसी को उत्सुक करते हुए पुनः कह रहे। अथ इति तज्जातिम मानुष जातिम, तज्जातिम मानुष जातिम अनुरुन्धत इति, जाति अनुरोधेन एवं, मतलब मनुष्य जाति का ही अनुरोध के द्वारा भूलोके प्राकट्यम, भूलोक में पृथ्वी धराधाम में प्राकटित होकर के न तो देवादि जाति अनुरोधेन, मतलब देवादि देवताओं के द्वारा देव जाति अनुरोध नहीं, इस जाति से मनुष्य जाति, तज्जाति मनुष्य जाति अनुरोधेन देवादि लोक इति, मतलब देवाभ्यो अपि मनुष्याणाम सौभाग्यम दोतितम, देवताओं भी मनुष्यों की क्या है? सौभाग्यम, मनुष्यों की सौभाग्य को दोतितम प्रकाशितम। जब भगवान आते हैं तो देवता भी मनुष्य की भाग्य को क्या करते हैं? देख करके कहते हैं अहो भाग्य, मनुष्यों का भाग्य उदय हुआ है जो भगवान के साथ लीला में सहायक बन रहे हैं। आगे श्री शुकवाच, इस प्रकार परीक्षित महाराज कहने पर सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कदाचिदुत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीताद्विजमन्त्रवाचकै चकार सूनोरविसेचनं सती। सुखदेव जी कह रहे हैं कदाचित, एक बार, कदाचित मतलब
एक बार क्या हुआ, बोले औत्थानिक कौतुकाप्लवे, क्या किए भगवान, क्या किए उठ करके, क्या कौतुकाप्लवे है ना, कौतुक प्लव में मतलब खेल खेल में, प्लव मतलब वही प्लव तरण, खेल खेल में कौतुक अवसात क्या किए, बोले उत्थानिक उठते हुए, नहीं, अरे वो कर रहे हैं भगवान, करवट बदल रहे, उत्थानिक उठने की चेष्टा, तो ये करवट बदलना, बच्चे खेलते भी हैं हाथ पे खेलते खेलते करवट बदल लिया, ठीक है। तो कौतुक प्लवे, उत्थानिक उठने की चेष्टा से कौतुक बसात क्या किया, बोले उत्थान साइनः शिशो तीर्यक शयन, उत्थान साइन मतलब ये कहाँ, उसी का अर्थ कर रहे, उत्थानिक कौतुक प्लवे जो है ना, उसी को ही समझा रहे। उत्थान साइन शिशो तीर्यक शयन, दूसरा अर्थ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रखा है सब। और जन्मक्ष योगे मतलब भगवान जन्मक्ष कौन सा था, रोहिणी नक्षत्र, जन्मक्ष योग मतलब रोहिणी योग में नक्षत्र में क्या किए भगवान, रोहिणी नक्षत्र सती है ना, रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होने पर सती मतलब यशोदा, हाँ है ना, यशोदा ने क्या किया, बोले समवेत योषिताम, उनके साथ वाले जो ब्रज गोपियाँ थी, योषिता स्त्रियाँ थी, सबको क्या किया, बोले वादित्र गीत द्विजमंत्र वाचनम, वाचकई है ना, बोले गीत वादन महिलाएं गाती है ना, बधाई, ठीक है नहीं होते हैं ना, सबको बुला करके क्या किया, बोले मंगल गीत वाद्य के द्वारा मंत्र वाच गए, और वादित्र गीत द्विज मंत्र वाच गई, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराते हुए क्या किया, बोले सुनो अभिषेचनम चकार, सुनो मतलब पुत्र, पुत्र का अभिषेचन, अभिषेचन मतलब स्नान, अभिषेक का स्नान करवाया, चकार, ठीक है। इसमें और कुछ लिख रखा है बीच में, छोड़िए उसको, देखिए टीका लिख रहे हैं, बोले कदाचित मासत्रय वयसी सती, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद 3 महीने के हो गए भगवान, 3 महीने 7 दिन के, 3 दिन, तो 7 दिन से लेकर के बता रहे 2-3 महीने की बात, लीला ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे नहीं, तृणावट तो पहले वो तो प्रसंग को लेकर के कहते हैं, प्रसंग ऊपर आगे पीछे थोड़ा बहुत ही करते रहे। चलिए, बोले टीका लिख रहे हैं, बोले कदाचिन मतलब त्रयो वयसी सती, 3 महीने होने की, त्रैमासिकस्य च पदा शकटे अपवृत्त इति द्वितीय उक्ते, द्वितीय शब्द में द्वितीय स्कंद में बताया, द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय 27
यहाँ थोड़ा सा कृष्ण प्रसंग आया है ना, थोड़ा सा आया हुआ है वहाँ पे कृष्ण प्रसंग, द्वितीय में तृतीय में वो उसमें आया है, विदुर मैत्र संवाद। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, त्रैमासिकस्य 3 महीने जब हुए भगवान, तब क्या हुआ, बोले मासस्य चरणा, क्या है, चरणों उद्गी, क्या है, चरण उद्गीत्यत्र, उद्गीत उद्गीत्यत्र, है ना। बोले मासास्त्रयः परिच्छेदिका यस्य इति वा, क्या है, व्याख्येयम, कुछ व्याख्या कर रहे, क्या कह रहे हैं, बोले मासस्य चरणौ, मास का चरण, मास्यस्य, क्या है मास्यस्य, कैसा प्रयोग शब्द क्या, इसमें मास्यस्य तो आया नहीं ना इसमें पद, ये तो आगे का, इसमें वही आगे का होता है, इसमें गोवर्धन धारण, वो मास्यस्य का अर्थ शब्द किया है, वहाँ पर आगे लिखा है मास्यस्य। नहीं, द्वितीय उक्त के बाद क्या है, मास्यस्य नहीं है, मास्यस्य का अर्थ कर रहे हैं मास्यस्य चरणाबुद्गीत, बुद्गीत चरणाबूदक, चरणाबूदक इत्यत्र, चरणों उदक, इत्यत्र, हाँ, उदक मतलब जल, हाँ? तो कह रहे मास्यस्य चरणाबुदक इत्यत्र, यहाँ पर ये जो आगे प्रसंग आने वाला है गोवर्धन लीला में, ठीक है ना, गोवर्धन लीला में ये प्रसंग आने वाला है, वहाँ ऐसा जो कहा है मास्यस्य, वहाँ उसका अर्थ है मासास्त्रय परिच्छेदका यस्य इति व्याख्येयम, वहाँ ऐसी व्याख्या करना चाहिए। ठीक है ना। बोले उत्थानम उत्तानसायिन, अब यहाँ का व्याख्या आया, क्या कहा, बोले क्या उत्थानी को था ना, उत्थानम उत्तानसायिन, उत्थान मतलब शयन से उठने की चेष्टा। बोले शिशोः तिर्यक शयन, क्या है, सामर्थ्य उद्गम, ठीक है ना, टेढ़ा सोना, हाँ, वही पार्श्व परिवर्तन करना। पहले बच्चा क्या करता है, ऐसे ही रहता है, शुरू में पलटने क्यों, नरम होता है, जैसे जैसे हड्डी थोड़ा थोड़ा मजबूत होता है तब धीरे धीरे वो तो उद्गम, उसी को क्या कहा, उत्थान, उत्थानिक। बोले तत्र भवे कौतुकाप्लवे, वहाँ पर जो है कौतुकाप्लवे तदृष्ट्वा ब्रजवासिनी नाम, कौतुक जो भगवान खेलते हुए क्या किए, शरीर को जो तिर्यक किया, घुमाया, ठीक है, तब बोले ब्रजवासिनी नाम, जो ब्रजगोपियाँ थी वो सब क्या किए, बोले कौतूहल समुद्र निमज्जने सती इत्यर्थ, कौतूहल समुद्र में निमग्न हो गई, सती इत्यर्थ, सती मतलब यशोदादि। बोले तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्यापि योग, उसी दिन क्या था, हाँ, रोहिणी नक्षत्र का दिन था। योग, हाँ, योगे सती समवेत योषिताम
मिलित ये सब जितना भी ब्रजवासी माताएं थी मिल करके क्या किया, बोले पुरंध्रीणाम मध्य, पुरंध्री मतलब आंगन में वादित्रादि भी शोभितम, वाद्य आदि लेकर के शोभित होते हुए अभिषेचनम यशोदा चकार, यशोदा मिल करके अभिषेचन किया। पुरंध्री नाम मतलब जो उनमें रहने वाले, पुरंध्री मतलब वो आंगन होता है। यहाँ अर्थ किया है पुरंध्री मतलब नंद भवन में पूरा स्त्री सकल समवेत। द्रौपदी तो सैरंध्री करके नाम दिया। यहाँ क्या कहते हैं, जो नंद भवन में जितना थे सेविका हैं, वैसे आंतरिक कोई सेविका होते थे नहीं भाई, इतना गाई है इतना कुछ है तो वहाँ तो रहेंगे ही। तो आंतरिक मतलब उस स्थान पे काम करने वाले हाँ सेवक। ठीक है ना, आगे चले। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रै कृत स्वस्तयनं सुपूजितै अन्नाद्यवास सगविष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीशयत्सनै। फिर नंदस्य पत्नी, नंद की पत्नी यशोदा कृत मज्जनादिकं, ठीक है ना, क्या किया, मज्जनादिकम कृत, स्नान मज्जनादि किया। किसको किया, बोले नहीं, स्वयं का मज्जन किया, घर को साफ सुथरा किया, गोबर लेपन किया, उसके बाद स्नान किया। स्नान करके क्या किया, बोले अन्नादि वास स्रग्भीष्ट धेनुभी, और अन्न अन्नादिवास सबके लिए अन्न प्रस्तुत करवाया, और श्रग भी मतलब माला, इष्ट भगवान के लिए माला बनाई, और धेनु भी सुपूजते, गायों को पूजन, गायों को पूजन किया श्रृंगार करके, है ना, सुपूजते। विप्रै कृत स्वस्तयनम, और उसके बाद विप्रै ब्राह्मण के द्वारा स्वस्तयन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बोले संजात निद्राक्षम शनैहि अशीशयत्, ठीक है ना, बोले संजात निद्राक्ष, भगवान इतना करते हुए भगवान क्या किए थे, निद्राक्षम, हाँ, भगवान सोते, बालक थे शिशु अवस्था में, हाँ, सो गए, ठीक है, हाँ, संजात निद्राक्ष, निद्राक्ष को प्राप्त करके शनै, शनै मतलब धीरे से अशीशयत्, उनको गुड़ क्या किया, लाया, सोते हुए उनको लाए। अच्छा, सब हो गया, ये सब कार्य होने के बाद में सब ब्राह्मणों को पूजन किया, गायों को पूजन किया, सब हो गया। सब होकर के क्या किया, उनको शुरुआत, तभी तो आएगा। प्रसंग ले जा रहे हैं ना उधर से, देखिए लिख रहे, बोले अन्नादिभिः अन्नादिदानेन, अच्छा अन्नादि मतलब अन्नादि दान, वही अन्न को तैयार करके ब्राह्मण विप्र और जो सब मंगल की बात करने आए थे सबको व्यवस्था किया, उनको सब अन्नदान करके, ठीक है ना। सुष्ठु पूजितै विप्रै कृत मंगलम, सुष्ठ रूप में ब्राह्मणों को पूजन करके मंगल वासन आदि करवाई। उसके बाद क्या किया, संजात निद्रे अक्षिणी, इतना सब होते होते भगवान क्या किए, भगवान की आंखों में निद्रा आ गई, ठीक है ना। यस्य तम बालम कृष्णम शनैरिति, उस बालक कृष्ण को शनैरिति धीरे से निद्रा भंग संकया, निद्रा न भंग ना हो जाए इस आशंका से क्रोड़े निस्पंदम, गोद में लेकर के धृत्वा एव
स्वयमपि सहित्वा अशिशय, है ना, स्वयं पास में सोए और भगवान को शयन करवाए। निस्पंदम धृत्वा, भगवान निस्पंद नहीं, क्रोड़े निस्पंदम धृत्वा, धीरे से गोद में लेकर के। निस्पंद मतलब बिना हिलके। हाँ, स्पंद मतलब कंपन, बिना कंपन करवाए धीरे से आराम से उठा करके गोद में लेकर के स्वयं भी सहित अशिशय, स्वयं भी सो गए और भगवान को भी सुला दी। तब क्या किया, बोले बृहत प्रांगणिक देश स्थस्य, बहुत बड़ा प्रांगण था, आंगन था, उस आंगन के देश के स्थान में बोले सकटस्य अधस्थिते पल्यंके निश्चलम निशब्दंच क्या है सायया मासो, है ना। क्या किया, बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में क्या था, एक बैलगाड़ी था, सकटस्य अधस्थिते, बैलगाड़ी के नीचे क्या था, भगवान के पलंग था, झूला। पहले इन्होंने दोनों सो लिए। हाँ, पहले अपने पास में सुलाया, फिर देखा वो बहुत बड़ा आंगन है, तो बैलगाड़ी के नीचे उनका पलंग रखा हुआ था छाया में, भगवान को छाया में सुला दी धीरे से। ठंडी का मौसम है। हाँ, ठंड है, 3 महीने, भाद्र के बाद 3 महीना मतलब कार्तिक आता है, कार्तिक आ जाता है। कार्तिक। उस समय अच्छी सूर्य किरण। हाँ, थोड़ा थोड़ा वो होता है, तो छाया में सुला दिया, सुला करके निश्चलम निशब्दम च साया मासवान, कोई शब्द नहीं था, निश्चल था, वहाँ शयन करा दिया। ततश्च निद्रापूर्ति ज्ञात्वा एव, वहाँ पर निद्रापूर्ति को जान करके स्वयं उतस्थौ इति, स्वयं क्या किया, भगवान सो गए ऐसे जान करके स्वयं उठ के आ गई। बोले शनै पदेन एव दोतितम गेयम, धीरे से पैर रखते हुए ऐसे आ गई, ठीक है ना। आकर के क्या किया, औत्थानिकौ सुख्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकस, नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थे चरणाबुदक्षिपत्। तो क्या हुआ, बोले औत्थानिक उत्सुक मनाः, तो क्या किया, बोले उत्थानिक, भगवान उठने की उठे, उठ के क्या किया, औत्सुक मना, उत्सुक मना, है ना, उत्सुक आग्रह से, है ना, मतलब आनंद से, उत्सुक मन होकर के, आनंद मन होकर के क्या किए, बोले मनस्विनी, मनस्विनी कौन है, यशोदा देवी है कि नहीं। उत्सुक के आनंद होकर के यशोदा जी ने क्या किया, बोले समागतान ब्रजौकसः, जो आए थे सब वहाँ पर, ब्रजौकस ब्रजवासी आए थे, उनको पूजयति, पूजना की, मतलब जो पूजयति मतलब जो अन्न आदि बनाया था उन सबको खिलाई बिलाई। और सा सूतस्य रुदितम, सा सूतस्य, सा यशोदा इसे करते हुए पुत्र का रुदन को श्रवण किया, है ना। सूतस्य रुदितम, नैव अशृणुत, नहीं सुना, पुत्र का रोदन को नहीं सुना, न अशृणुत, श्रवण नहीं किया, न करके वही ही निश्चय ही, बोले स्तनार्थी रुदन चरणों उदक्षिपत, ठीक है ना, सुना नहीं ऐसा रोदन करते हुए, फिर भी क्या किया, बोले स्तनार्थी रुदन, स्तनपान करने के लिए, स्तनार्थी स्तनपान करने के लिए, अर्थी विषय में, रुदन रोते हुए, हाँ, रो, ऐसा लगा उनको कि स्तन पीने के लिए भगवान रो रहे, सुना नहीं ऐसा रोदन करते हुए, लेकिन फिर भी उनको लगा। तब क्या किया, बोले चरणों उदक्षिपत,
क्या किया? चरणों को वो हिलाए भगवान ने। छोटा बच्चा करते हैं। अब टीका लिख रहे हैं बोले औत्थान के उत्सुवे उत्सुक युक्त मन हो यस्यासा मनस्विनी। बोले ऐसे वहाँ से उठ के आने के बाद बोले उत्सव युक्त होकर के उत्सव में जो आए थे, बोले मन यस्यासा मनस्विनी, उत्सव में जिसका मन लगा हुआ हो ऐसे मनस्विनी यशोदा देवी वस्त्र अलंकार माल्य गंध चंदन तैल सिंदूरादिकम ददाना। ब्रजोपसों को ब्रजवासियों को वस्त्र अलंकार माल्य गंध चंदन तैल सिंदूरादिकम ददाना, सब इसको दान की मतलब प्रदान करी। ब्रजोकस महोत्सव आगत नारी, ब्रजोकस मतलब महोत्सव में आने वाली नारियों को ये सब दिया। बोले नैव न एव इति, मतलब बोले ब्रज स्त्री जन सम्मान सम्मानन वचन प्रतिवचन और प्रतिवचनादि आवेश वसाद इत्यर्थ। ठीक है ना। ब्रज नैव इति मतलब के लिए ब्रज स्त्री जन सम्मान वचन, ब्रज स्त्रियों को आदर करते हुए सम्मान देते हुए क्या किए? बोले प्रतिवचन जो कुछ कहा उसका उत्तर देते हुए बोले आवेश वसाद इत्यर्थ। उसमें क्या हो गई? आवेश बस हो गई भाई, कुछ सबको व्यस्त हो गई होकर के होते हुए। बोले स्तनार्थी थी, स्तनार्थी क्यों कहा पद? बोले निद्रांत एव सुध दग्धा सुदग्धम इति भाव। क्षुधा उद्गमत इति, क्षुधा उत्पन्न हुआ होगा ऐसा उनके मन में आया, इसलिए क्षुधार्थी। ठीक है ना। स्तनार्थी कहने का तात्पर्य ये है क्षुधार्थी, क्षुधा लग गया होगा भगवान को कि बहुत देर हो गया मैं इसमें लग गई, बालक मेरा। हाँ, माँ की भाव है कि मैं बहुत देर से इधर हूँ, मेरा बच्चा भूख लग गया। लेकिन सूर्योदय करते हुए उन्होंने सुना नहीं। तब क्या कहे? बोले मदीय रोदन शब्देन, बोले क्या है? मदीय रोदन शब्देन न अवदधासि तिष्ठ, अवदधासी तिष्ठ। अच्छा तिष्ठ। बोले मदीय रोदन शब्देन, मेरा रोदन की शब्द के द्वारा बोले न अवदधासी, वो रह नहीं पाई। तिष्ठ नहीं जान पाई, नहीं अवदधासी, वहाँ तिष्ठ रह नहीं पाई, खड़े होकर रह नहीं पाई, जो कर रही थी वो कर रहे। बोले तब क्या किया? बोले त्वद गृह सकट स्फोटन शब्देन एव त्वाम अब दधापया नीति। अच्छा, यहाँ भगवान रोए थे, लेकिन वो व्यस्त थी तो भगवान के रोदन को नहीं सुन पाई यशोदा मैया। हाँ, तो क्या किया भगवान ने? हाँ, तो भगवान क्या किया? बोले त्वद गृह सकट स्फोटन शब्द नहीं, वो तुम्हारे घर में जो सकट बैलगाड़ी है उसको क्या करे? बोले स्फोटन शब्द न, फोड़ने की शब्द से क्या करूं? बोले त्वाम अवधापयानी इति, है ना। तो अब तुमको सबको क्या करा दूंगा? हाँ, अवगत करा दूंगा, बोध करा दूंगा कि मुझे भूख लगी है, मैं रो रहा हूँ। ठीक है ना। तब क्या किया? मात्रे, बोले कुप्यन इव, है ना। मात्रे के ऊपर कुप्यन गुस्सा होकर के बोले सकट भंगार्थम एव चरणों उच्चिक्षेपे, बैलगाड़ी को तोड़ने के लिए पैरों को उत्क्षिपण किया, पर मारा। तब क्या हुआ?
इति उत्प्रेक्ष्य गम्य। इससे क्या होगा? ये उपेक्षा हाँ, जानना चाहिए। ये उपेक्षा। भगवान पैर क्यों मारे? बोले रोए तो दूसरा मैया उधर व्यस्त थी, नहीं सुन पाई। नहीं सुन पाने से भगवान ने क्या हो गया, माँ के ऊपर कुपित होकर के बैलगाड़ी को हाँ पैर से लात मार दिया। लात मार दिया तो कुछ ना कुछ तो होगा। बोले रोने से नहीं सुनते हो, रुक जाओ, तुमको श्रवण कराता। तब क्या हुआ? अधशयानस्य शिशोरनल्पक प्रवालमृद्वङ्गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकूप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्। अधशयानस्य भगवान क्या होते? शकट के नीचे सोए रहते, बैलगाड़ी के नीचे सोया था। बोले अधशयानस्य शिशोः, है ना? बोले अल्पक प्रबाल मृद्वयंघ्रिहतम, है ना? बोले उनके अधशयानस्य शिशोः बालकृष्ण का क्या होगा? अल्पक प्रबाल मृदु अंघ्रिहतम। थोड़ा ही पैर से लगा। क्या किया उन्होंने? बोले अल्पक, थोड़ा सा। बोले कैसे? बोले बाल्य क्या है? विस्फरा। बालक क्या करते हैं? खेलते तो यूँ करते हैं ना, तो जो हिलाया पैरों को, उससे थोड़ा सा क्या होगा? प्रबाल मृदु, थोड़ा सा मृदु, थोड़ा सा अंघ्रिहतम, चरण को स्पष्ट किया। हत मतलब गति अर्थ में हत, अनहिंसायाम गत्यो, है ना? हिंसा और गति दोनों अर्थ में होता है। तो गति अर्थ में जो है यूं करके हिलाया भगवान ने, थोड़ा सा स्पर्श हुआ, तो उससे क्या हुआ? बोले मृदुना अंघ्रिणा, मृदु अंघ्रि से मतलब छोटे छोटे कोमल पैरों से क्या हुआ? हतम है ना? हतम मतलब आहत हुआ, थोड़ा सा स्पर्श से आहत हो गया। तब क्या हुआ? तब वो जो बैलगाड़ी था वो हो गया क्या है? व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कूबरम। जैसे थोड़ा स्पर्श हुआ तो व्यत्यस्त, व्यत्य मतलब वायु, वायु से क्या हुआ? चक्राक्ष विभिन्न, चक्राक्ष जैसे क्या हुआ? चक्र की अक्षी, ओ क्या कहते हैं? चक्का, चक्राक्ष, चक्र घूमते हुए, बैलगाड़ी के चक्का से साथ घूमते हुए क्या हुआ? विभिन्न, क्या कहते हैं उसको? कूबरम, ये ना कुबरम है ना? विभिन्न कुबरम, ऐसे क्या है? कुबर का अर्थ कर रहे युगंधरो। तो ऐसे घूमते हुए क्या हुआ? उसका ऊपर उछल गया। आई उछल के क्या हुआ? बोले विध्वस्त नाना रस कूप्य भाजनम, है ना? उसमें क्या था? नाना रस कूप था, घड़ाए थे उसके ऊपर, शकट के ऊपर। वो सब क्या हुआ? अरे सब विध्वस्त हुआ, भाजन हुआ, सब फट गया। अरे सब फैलने लगा। शकट जाकर ऊपर उड़ के होगा तो क्या होगा? सब फैलने लगा। फैल के क्या होगा? बोले व्यवर्तत, विवर्तित बहु, वो सब चारों ओर
छींटा लगाने लगा। ठीक है, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं। क्या? हाँ, सब था, रस था उसमें। तो लिख रहे हैं अल्पकश्चासौ प्रवाल वर्ण मृदुश्च यो अंघ्रि तेन हतम इति। ठीक है ना, वो जो पहले था ना, अल्पक प्रवाल मृदु अंघ्रि हतम, उसका व्याख्या कर रहे हैं। बोले अल्पकश्चासौ, थोड़ा सा प्रवाल मृदु अंघ्रि, प्रवाल मृदु थोड़ा सा कोमल अंघ्रि, कोमल चरण से क्या किया? बोले हतम, थोड़ा सा क्या किया? स्पर्श हुआ, बैलगाड़ी को थोड़ा सा स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही तेन वामनावतारस्य, उससे भगवान वामन अवतार से क्या किए थे? हाँ, एक वही चरण से तीनों लोग को नाप लिए थे ना वामन अवतार में, तो वही पैर से क्या किया इन्होंने? सकट को उछाला। बोले सकट, बोले वामनावतारस्य कठाह भेद, जैसे वामन अवतार भगवान क्या किए थे? स्वर्ग को भेदन किया था, उसी से गंगा निकली थी। जैसे वहाँ से वही कोमल चरण से भेद कर दिए थे, ऐसे यहाँ पर क्या है? कोमल चरण से, मृदु चरण से बैलगाड़ी को उछाल दिया। ठीक है ना? हाँ, बोले सकट भंगार्थम तत् चरण युगम न वर्धिता, वहाँ चरण बढ़ाए थे, यहाँ सकट को तोड़ने के लिए, बैलगाड़ी को तोड़ने के लिए चरणों को बढ़ाना नहीं पड़ा, थोड़ा सा स्पर्श से ही हो गया काम। बोले नापी नृसिंह अवतारस्य, नृसिंह अवतार में क्या किए थे? बोले कठोरो हिरण्यकशिपुर विदारणार्थमेव क्या किए? बोले जाति व्याति कठिनमिति भाव, वहाँ क्या किया था? शरीर को कठोर बनाया था, यहाँ कठोर भी नहीं बनाया, तो कैसे हो गया? बोले मृदु प्रवाल, कोमल चरण से ही काम हो गया यहाँ। और बोले बाल्यादि लीला माधुर्या विरोधी इति, यदि ऐसा नहीं हो तो बाल्य लीला जो मधुर लीला है उसमें विरोधाभाव होगा, इसलिए यहाँ पर जो किए सब क्या है? हाँ, इसलिए कह रहे हैं, बोले क्या है? विरोध्यति, बोले सुदुर्घटनम ऐश्वर्यम एतत्, ये कैसा है? सुदुर्घटना, ये जो घटना हुआ है ये सुंदर घटना है, लेकिन ऐश्वर्यम एतत् कृष्णस्य, ये कृष्ण का क्या है? ऐश्वर्य है। बोले पूर्णत्वम प्रतिपादकम, इसी से भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण जो है प्रतिपादन होता है। बोले भगवान ऐश्वर्य यहाँ दिखाया कई बार, लेकिन क्या हो गया था? इसमें इतना प्रेम था ब्रजवासियों का, ऐश्वर्य कभी देखने को चाहा ही नहीं ब्रजवासियों को। हाँ, इसलिए कोई विरोध नहीं है। बोले ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, क्या ऐश्वर्य नहीं दिखाया? थोड़ा से अपने ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा ही तो बैलगाड़ी को उछाला, लेकिन इतना प्रेम था यहाँ पर, तो माधुर्य गुण से थोड़ा सा भी आंच नहीं आया, ऐश्वर्य गुण को भगवान दिखा दिया। बोले व्यवर्तत, बोले विपर्यंती भूय अपतत, ठीक है ना? विपर्यंती भूय अपतत, बोले विपर्य घूमते हुए क्या हुआ? वो नीचे गिरा। बोले क्या हुआ? बोले विध्वस्तानी नाना रसवंती कुपभाजनानी, वहाँ क्या था? बहुत सारे घड़े नाना रस से, दूध दही माखन आदि से भरा हुआ था, और सब क्या हो गया? हाँ, नहीं, कुपभाजन, कुप मतलब घड़ा, हाँ, कुप्य भाजनानी, सब घड़ा क्या हो गया? टूट गया। और क्या हो गया? नाना रस बंती कुप्य, नाना रस वाला कुप जो घड़े सब था सब ध्वस्त हो गया। तो उसमें क्या हो गया? बोले स्वर्ण रजतादि रिक्त कांस्यादि मयानी पात्राणी, और उसमें कुछ सोने का पात्र था, कुछ चांदी का था, और कुछ रिक्त कांस्यादि मयानी, खाली कांसा सोना चांदी के बर्तन था, वो भी बेचने जा रहा था, वो भी सब भी था, वो सब। उस समय से सोने चांदी का, हाँ, उस समय तो नहीं, मट्टी का तो कम ही था उस समय।
हाँ, क्या हो गया, सब टूटा। बोले पात्राणी यद तद यथा स्यात्, जैसे पात्र था उसमें सब रस भरा हुआ था, पात्र भी टूटा, रस भी फैल गया। बोले व्यत्यस्तानि विपर्ययन्तानि चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षा व्यत्यस्ता चक्राक्षा यस्मिन् विदीर्ण कुबरो। चलिए वहाँ तक करिए। बोले व्यत्यस्त क्या है, व्यत्यस्तानि विपर्ययस्तानि, विपरीत दिग से चक्र जैसा। चक्रे च अक्षाश्च चक्राक्षा, चक्र में जो अक्ष था, चक्र था जो दो चक्का, उसके बीच में जो अक्ष होता है, जिसके ऊपर बैलगाड़ी रखा जाता है। नहीं, बैलगाड़ी जिसमें रहता है, दो चक्का के बीच में डंडा है, उसी को अक्ष कहा गया, उसी के ऊपर बैलगाड़ी रहता है ना। नहीं समझ में आया? वो इसमें क्या कहते हैं गाड़ियों में, एक्सेस कुछ कहते हैं उसको, एक्सेल कहते हैं। हाँ, वो जो डंडा होता है एक्सेल रोड ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। वो एक बेल, हाँ, दो चक्का को जोड़ने वाला। चार चक्का में गाड़ी तो स्थित रहता है ना, तो दो चक्का में जो रॉड होता है जोड़ने वाला, उसको कहते अक्ष कहते हैं। चक्राक्षा क्या किया, बोले व्यत्यस्ता चक्राक्षा, तो क्या हो गया, वो चक्का का जो वो था अक्ष था वो भी टूट गया। और हो गया विदीर्ण, उसको टूट करके क्या हुआ, बोले कुबरो युगंधरश्च, युगंधरश्च तत्र तद्यथा स्यात्। क्या हो गया, कुबर, कुबर मतलब तोड़ के दो टुकड़ा होकर के वो क्या हो गया, युगंधर, टूट गया। उसमें जो होता है ना, उसको चक्का के बाहर एक डंडा सा होता है ना, वो भी नष्ट हो गया। कील होता है, वो कील भी नष्ट हो गया। तब क्या हो गया, तो क्या कह रहे हैं, बोले सकटासुर भंजन इति ब्रह्मांड पुराणात। सकटासुर भंजन जो है ये क्या है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है विस्तार रूप में। हाँ, ब्रह्मांड पुराण है, अष्टादश पुराण ब्रह्मांड पुराण, ठीक है ना। ये कौन सा संबंध है, देखना पड़ेगा ब्रह्मांड पुराण में कैसे क्या दिया है, ठीक है ना। ब्रह्मांड पुराणात बोले असुर आवेशेनैव भूमौ प्रविश चक्रत्वात् उच्चस्यापि शकटस्य निकटे प्राप्तत्वेन अल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेय इति वैष्णवतोषिणी। वैष्णवतोषिणी में कहा है, ये जो ब्रह्मांड पुराण के में कथा है, बोले असुर आवेशेन एव, असुर जो है बैलगाड़ी में क्या हो गया था, आवेश हुआ था, इसलिए भूमौ प्रविश, भूमि में प्रविष्ट होकर के भगवान उसके नीचे भूमि में अब आकर के क्या किए, बोले चक्रत्वात् उच्चस्यापि शकटस्य, बोले चक्र जैसे उच्च ऊपर शकट को क्या किया, निकटे प्राप्तत्वेन, शकट से निकट, शकट के निकट में प्राप्त आकर के बोले अल्पकेन चरणेन, थोड़ा सा चरण स्पर्श से चक्र के जैसा उनको घुमा करके पटक के उसको संहार कर दिए। ये स्पर्श ज्ञेय, ये वैष्णव तोषणी में भाव को यहाँ प्रकट किया गया है। देखना है ना, और एक करें। अभी इसको देख करके कल ब्रजवासी सब क्या होंगे, यशोदा मैया आदि सब विस्मय होंगे, है ना। भगवान को उठाएंगे और शकट को अपने अपने स्थान में रखेंगे। ये कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने